हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट का सेट 5 करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहला स्वर्ण पदक यह बिहार को मिला है। रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका नाम क्या है? तो भारत को 7वां फ्रिगेट मिला है, उसका नाम तुसील है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे लॉन्च किया है? तो सीहे यह चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह है। भारतीय मूल की किस महिला को कनाडा में नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो कनाडा की रक्षा मंत्री यह अनीता आनंद बन गई हैं। वर्ष 2020 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2022 में G20 का सम्मेलन यह इंडोनेशिया में किया जाएगा। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पार्ट 2 यह महोबा से शुरू किया गया है। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई सरकार ऐप यह गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर यह रूस की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित रेनेगेड्स बोर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? रेनेगेड्स बोर्न इन द यूएसए पुस्तक यह ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने और बराक ओबामा दोनों ने मिलकर लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है? तो संगम ऐप और भाषा संगम पहल की शुरुआत हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब यह केरल में बनने जा रहा है। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो हाल ही में इको सेंसिटिव जोन जो कि असम का एक रामसर स्थल है, यह है दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। तो देखते हैं, फा मिन चिन ये कौन है? ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। मिन आंग हलिंग ये म्यांमार के प्रधानमंत्री थे। इब्राहिम रईसी ये ईरान के राष्ट्रपति हैं और इस्माइल साबरी याकूब यह मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से यह महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया गया है। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों और नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरुआत की है? तो सलाम दिल से पहल की शुरुआत यह HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बना है जो कि छत्तीसगढ़ में है। देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक यह मेरठ में खोला जाएगा।
ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले सदस्य देश कौन से हैं? तो इसमें कौन कौन है? बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज ये क्रिस गेल बन गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह है सितंबर माह। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन ये जैकोव डी को मंजूरी दिया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो फ्लोटिंग एटीएम डल झील में या एसबीआई के द्वारा खोला गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए की है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने यह अगस्त महीने के लिए की थी। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो मंगदेछू यह भारत की मदद से भूटान में बनाया गया, जिसे लंदन में ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? तो भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश यह भूटान बना है। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो भारत द्वारा मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन यह वियतनाम में निर्माण कर रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ यह जे वेंकट रामू को बनाया गया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार ने जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर या नितिन गडकरी जी हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत किन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो यह है श्री बाबूराम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। इंद्र भारत जो है रूस के साथ करता है। जायर तलवार यह संयुक्त अरब अमीरात, जायर अल बहर यह कतर के साथ और वज्र प्रहार यह अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन यह अपना देश भारत करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने 4 साल के कार्यकाल का वर्णन यह रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग नामक पुस्तक से किया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी यह भारत ने किया था। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारत की तीसरी भारतीय मूल की महिला यह श्रीषा बांदला बन गई हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इंग्लैंड के लिवरपूल को हटा दिया गया है।
एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेंगलुरु मेट्रो के विकास के लिए $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास डाटा तैयार करने हेतु युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया है। लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोवा महोत्सव यह मणिपुर में मनाया जाता है। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में पीके को शामिल किया गया है। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क यह चमोली उत्तराखंड में स्थित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य यह गुजरात है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य यह मिजोरम है। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा यह 6.8 है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान में कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान में यह IIT मद्रास है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।